सर्वपितृ अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या, महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, जब उन सभी पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, जिनका श्राद्ध किसी कारण या अन्य कारण की वजह से नहीं हो पाया है। यह दिन उन पितरों को विदाई देने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन माना गया है, जिसको हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर आपको क्या करना है? सर्वपितृ अमावस्या पर कुछ विशेष कार्य करने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? उनका श्राद्ध और तर्पण करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, शुद्ध वस्त्र पहने। इसके बाद पितरों के निमित्त आपको तर्पण करना है, जिसको कि हम जल अर्पण करना कहते हैं, और उनका श्राद्ध करना है। भोजन और पिंडदान, मतलब श्राद्ध में जो भोजन कराते हैं वो करना है और उनका पिंडदान करना है। पिंडदान इत्यादि किसी सुयोग्य ब्राह्मण से करवाना अधिक शुभ माना जाता है, और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। श्राद्ध पहले जो है पिंडदान का पहले उनको तर्पण करें, पिंडदान करें, फिर गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें दान दक्षिणा देना भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में भोजन निकालते समय गाय, कुत्ते और कौवे के अलग से हिस्सा निकालें। इन्हें भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का निवास स्थान माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में आपको जल, दूध, काले तिल अर्पण करने चाहिए। संध्या के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अधिक शुभ माना जाता है। पक्षियों के लिए दाना डालना इस दिन बहुत आवश्यक होता है। अब आपको बताते हैं पितृ आपको विसर्जन कैसे करना है। अपने पितरों को सम्मान पूर्वक विदा करना, यह प्रक्रिया श्राद्ध और तर्पण के बाद की जाती है। भोजन इत्यादि कराने के बाद, ब्राह्मण भोजन इत्यादि के बाद, स्वयं भोजन करने के बाद पितरों को आपको विदा करना है और दोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। पितरों से जाने अनजाने में हुई हमारी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे घर और परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें और हमें आशीर्वाद दें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के विसर्जन करने के लिए आज हम जो आपको मंत्र बता रहे हैं, वह पितरों की अंतिम विदाई का मंत्र है। जब आप पितरों को विदा करें, जल अर्पण करें, तो इस मंत्र का पाठ आपको अवश्य करना है। मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर भी आएगा, आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। मंत्र कौन सा है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। गच्छन्तु पितरः सर्वे पितृलोके प्रतिष्ठितान्, सुखी भवतु पितरः मोक्षम प्राप्नुवन्तु च। इसका मतलब यह है कि सभी पितर पितृलोक में लौटें और प्रतिष्ठित हों, पितर सुखी हों और मोक्ष को प्राप्त करें। मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है? तर्पण और श्राद्ध के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ में इस मंत्र का आपको पाठ करना है। मंत्र का पाठ करने के बाद अपने पितरों को अंतिम विदाई देने के लिए पृथ्वी पर कुछ जल की बूंदें छोड़ दें। उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारी भेंट स्वीकार करें और हमको और हमारे परिवार को सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देकर आप जाएं। यह मंत्र आपके पितरों के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करने का एक सरल माध्यम है। यह उनकी आत्मा को शांतिपूर्ण विदाई देता है।